जब पहला जुमा आएगा तो ये रमजान का पहला जुमा होगा, उसके बाद दूसरा जुमा आएगा, उसके बाद तीसरा जुमा आएगा, उसके बाद जो जुमा आएगा वो अलविदा जुमा होगा। अलविदा जुमा में हर जगह एक ऐलान होता है, वो ऐलान आपको सुनाता हूं, आंख से पट्टी हटाता हूं। वो ऐलान चाहे फारबिसगंज हो, चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, हर जगह वो ऐलान होता है। इमाम साहब माइक लेते हैं अलविदा जुमा में और ऐलान करते हैं, लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 8:30 बजे। तो जैसे ही ऐलान हुआ, एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, अगर मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को समझ में आई आदमी कहां से टपका रे। इमाम साहब ने करीब बुला करके उससे कहा कि तुमको ईदगाह में पढ़ने से क्या परेशानी है? वो बोला, परेशानी मेरे भाई का 10 साल से झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है अदालत में, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है पाबंदी से, उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आया इनके घर का झगड़ा है, मसला हल कर देते हैं। कहा कि चुटकी में तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो एक किनारे में नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे में नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा हो करके कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। चाहे अररिया हो, चाहे फारबिसगंज हो, चाहे पूर्णिया हो, तीनों जिला में, पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी, गुज्जर, महता। मुसलमान जमीन बेच रहा है, मरवाड़ी खरीद रहा है। मुसलमान पस्ती में है और मरवाड़ी आसमान की बुलंदी को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वकील के सीने पर हाथ रख करके पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं है। आपको हैरत होगी कि मरवाड़ी के यहां झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है। मुसलमानों का झगड़ा सीधे अदालत में जाता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में डोरी एक्ट मुसलमानों का मुकदमा 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। और दूसरी खूबी मरवाड़ी की जानते हैं क्या है? मरवाड़ी में कोई नीचे जाएगा तो उसको सब लोग मिल करके संभालते हैं। एक मर्तबा नीचे गया, एक मर्तबा संभालेंगे, 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभालेंगे, जिंदगी भर नीचे गया, जिंदगी भर संभालेंगे, संभालते रहेंगे। कौम का आदमी है, कौम से पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कोई मुसलमान अगर नीचे जा रहा है तो उसके घर का आदमी उस पर थूकता है, मदद करने की बात तो दूर की। और खुशकिस्मती से कोई मुसलमान अगर ऊपर जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में रहो। कि मुसलमानों को अल्लाह ने सारी दौलत दी है, मगर मुसलमान एक दौलत से महरूम है, इत्तिफाद और इत्तिहाद, इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान महरूम है। मैं जलसे में आकर के मुसाफिर की हैसियत से, मेहमान की हैसियत से अपने मेजबान को दुआ देता हूं, अल्लाह घर घर के झगड़े को खत्म फरमाकर हम सबको इज्जत और मोहब्बत की दौलत से माला माल फरमाए।